हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज हम 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 और 2। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि समीकरण क्या है, समीकरण क्या होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। मान लेते हैं x+7 लिखा है, तो क्या ये एक समीकरण है? x+7 क्या एक समीकरण है? हम कहेंगे नहीं, ये एक समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजक है। जब भी ऐसा लिखा हो x+7, y+5, z+2, ऐसे जब भी लिखा होता है तो क्या होता है, ये एक व्यंजक होता है। या x+2+y, ये क्या है, एक व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण में क्या होता है, जब x+7 7 के साथ क्या हो, इक्वल का साइन हो, इक्वल 10 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या होता है, एक समीकरण। समीकरण की पहचान ये इक्वल के साइन से। इक्वल को हम समता भी कहते हैं, यानी कि समान, बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समीकरण में ये वाली साइड को हम क्या कहते हैं, बाया पक्ष, और ये साइड को हम क्या कहेंगे, दाया पक्ष। बाया पक्ष को हम क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दाया पक्ष को क्या बोलते हैं, RHS, यानी राइट साइड। इसमें दो साइड होते हैं, और बराबर का साइन का मतलब क्या होता है कि LHS बराबर है किसके, RHS के, यानी LHS बराबर है RHS के। समीकरण में दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, अब समीकरण में हम देख रहे हैं कि इसमें x लिखा है, x हो गया, y, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, x, y, a, b, c, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या होता है, तो ये क्या है, x को हम कहते हैं, ये चर राशि है। क्या है, चर है। और जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम, अचर। ये क्या होती है, अचर राशि होती है। और ये अक्षर है x, y, a, b, c, d, मतलब जितनी भी संख्या के अलावा कुछ भी लिखा होता है तो वो क्या होता है, चर राशि। आप समीकरण के बारे में जान गए होंगे। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी के अंकित स्तंभ को पूरा कीजिए। हमें यहाँ एक सारणी दी है, तो हम सारणी में देख रहे हैं क्या है, क्रम संख्या। यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ समीकरण है, ये समीकरण दिए है, और चर का मान दिया है। चर राशि x है यहाँ पे, तो x का मान दिया, यहाँ m है तो m का मान दिया है। हमें यहाँ बताना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। होती है तो हाँ लिखना है, और नहीं होती है तो हमें क्या लिखना है, नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, x+3 = 0, यही है। और x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है, x की वैल्यू क्या दी है, 3। तो हम x जहाँ है वहाँ क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी LHS। LHS क्या है, x+3। तो x क्या है, चर राशि है, तो x की वैल्यू दी है 3, तो हम x की जगह क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 + 3 हो गया। अब 3 + 3 क्या हो गया, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 3, तो RHS क्या है, RHS यहाँ दिया है 0। RHS क्या है, 0। तो देख रहे हैं कि LHS 6 है और RHS क्या है, 0। तो इसमें हम LHS नॉट इक्वल है RHS के, दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो समीकरण क्या है, संतुष्ट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। इसी तरह हम सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, समीकरण x+3 = 0, और x इक्वल क्या रखना है, हमें 0 यही रखना है। तो हम LHS लेंगे। LHS क्या है, x+3, तो x की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 0 + 3, 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3। तो LHS क्या आ गया, 3, और RHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे, RHS 0 है। तो LHS नॉट इक्वल RHS। यहाँ क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS के, तो ये भी क्या होगा, समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब 3 में क्या है, समीकरण हम देखेंगे x+3 = 0, और x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, -3। x की वैल्यू क्या है, -3। तो हम इसमें भी LHS लेंगे। LHS क्या है, x+3, तो x की जगह पे क्या रखना है, -3। तो -3 + 3, माइनस 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 प्लस
एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आएगा। LHS क्या आया 0, और RHS क्या दिया हुआ है, RHS भी क्या है 0। तो यहाँ LHS बराबर है RHS के, तो यहाँ क्या हो जाएगा समीकरण संतुष्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हाँ। इसी तरह 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4th समीकरण क्या है, x माइनस 7 इक्वल 1, और x की वैल्यू क्या रखनी है 7, x की वैल्यू क्या है 7। तो हम यहाँ LHS लेंगे, तो क्या LHS क्या है x माइनस 7, x की वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, और RHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो LHS नॉट इक्वल है यहाँ पे RHS, क्योंकि LHS क्या आया है 0 और RHS क्या है 1, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 क्या है समीकरण, x माइनस 7 इक्वल 1, और x की वैल्यू क्या दी है 8, तो जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 8, तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है x माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या है 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1, और RHS भी क्या है 1, RHS 1 है, तो LHS बराबर है RHS के, तो ये क्या हो रहा है समीकरण संतुष्ट है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे हाँ। अब क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 में समीकरण क्या दिया हुआ है 5x इक्वल 25, तो 5x इक्वल 25, और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 0, x की वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है 0, तो हम LHS लेंगे। LHS क्या है 5x, तो x की वैल्यू क्या है 5 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये इंटू करेंगे 0 से 5 को, तो क्या आ जाएगा 0, तो LHS आया 0, और RHS क्या है 25, तो हम देख रहे दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS के, तो यहाँ क्या होगा समीकरण संतुष्ट नहीं है। इसी तरह 6 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 7 क्या दिया है 5x इक्वल 25, यहाँ हम x इक्वल क्या रखना है 5, क्या रखना है x इक्वल 5, तो अब x इक्वल 5 रखेंगे, तो LHS लेंगे, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, तो 5 इंटू 5 यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो LHS क्या आया 25, और RHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे 25, तो ये क्या है LHS इक्वल है RHS के, तो यहाँ भी क्या है समीकरण संतुष्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में समीकरण क्या दिया हुआ है 5x इक्वल 25, और x इक्वल क्या रखना है हमें -5, तो LHS लेंगे। LHS क्या है 5x, तो x पे क्या रखेंगे -5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो -25 आया, और RHS क्या है 25, RHS है 25, तो देख रहे दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण क्या दिया है m/3 इक्वल 2, और m की वैल्यू क्या दी है -6, यही दी है -6, तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS में m की जगह पे क्या रखेंगे -6, तो पहले क्या दिया है m/3, तो हम क्या रखेंगे m की जगह पे -6/3 हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो देख रहे हैं कि माइनस में आया है, और RHS क्या है +2, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण क्या दिया है m/3 इक्वल 2, और m की वैल्यू क्या दी है 0, तो हम LHS लेंगे। LHS क्या है m/3, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे 0/3 हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो RHS क्या है यहाँ पे RHS दिया है 2, तो यहाँ भी LHS नॉट इक्वल है RHS के, तो यहाँ समीकरण क्या हो रहा है संतुष्ट नहीं है। अब लास्ट क्या है 11 क्वेश्चन m/3 इक्वल 2, और x की वैल्यू क्या दी है 6, m की वैल्यू क्या दी है 6, यहाँ x नहीं m है,
तो यहाँ पे हम LHS लेंगे, तो LHS क्या है m/3, तो 6/3 हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो देख रहे हैं LHS क्या है 2 और RHS भी क्या दिया है 2 है, तो यहाँ LHS बराबर है RHS के, यानी ये समीकरण संतुष्ट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं। हमें इस क्वेश्चन में जांच करना है कि जो ये कोष्टक में मान दिए हैं तो इस समीकरण में हल है या नहीं। देखते हैं कि इसका मान रखने पर क्वेश्चन का हल आता है या नहीं। हम क्वेश्चन ए लेंगे, क्या है n+5 = 19, यही है, और n की वैल्यू क्या दी है n = 1। तो हम इसमें LHS पहले लेंगे, LHS में n की वैल्यू रखेंगे, देखेंगे RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। तो n+5 है, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो 1+5 तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 है और RHS क्या दिया हुआ है हम देख रहे हैं 19, यही है। तो देख रहे दोनों इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के। तो हम यहाँ लिखेंगे n = 1 समीकरण का हल नहीं है। यही बताना है हल है या नहीं। तो ये क्या है हल नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, LHS = RHS नहीं है। अब हम क्वेश्चन सेकंड लेंगे, क्या है 7n+5 = 19। n की वैल्यू क्या दी है -2, यही दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे। सबसे पहले LHS क्या है 7n+5, n की वैल्यू क्या है -2, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे -2। तो 7 × -2 + 5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 7 का इंटू 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 + 5। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 में से 5 माइनस होगा, 14 में से 5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -9। और RHS क्या दिया हुआ है, RHS क्या है 19। तो हम देख रहे LHS नॉट इक्वल है RHS के, क्योंकि ये क्या है -9 है और RHS क्या है 19 है। तो हम यहाँ लिखेंगे n = -2 समीकरण का हल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, सी क्या है 7n+5 = 19 और n की वैल्यू क्या दी है 2। तो हम इसमें LHS लेंगे, LHS क्या है 7n+5, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 7 × 2 + 5, तो 7 का इंटू 2 से करेंगे तो 14 + 5, 14 + 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 19। तो देख रहे हैं LHS क्या आया है 19 और RHS भी क्या है 19। तो क्या हो गया LHS बराबर है RHS के, यानी कि n = 2 समीकरण का हल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी देखेंगे, डी में क्या है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू क्या दी है 1। तो हम LHS इसमें लेंगे, LHS क्या है 4p - 3, तो p की वैल्यू 1 दी है तो p की जगह पे क्या रखेंगे 1 × 1 - 3, तो 4 - 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। LHS क्या आया 1 और RHS क्या दिया है 13, RHS है 13, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के, यानी p = 1 समीकरण का हल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ई देखेंगे, ई क्या है 4p - 3 = 13 और p इक्वल क्या दिया है -4, p की वैल्यू दी है -4, तो LHS क्या है 4p - 3, p की जगह पे क्या रखेंगे -4, तो p × -4 -3, तो इंटू करेंगे यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का इंटू 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा -3। अब माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, हम प्लस करेंगे तो -19। तो देख रहे हैं LHS क्या है -19 और RHS क्या दिया हुआ है 13, यानी दोनों इक्वल
नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल है RHS के, यानी कि P की वैल्यू -4 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन F क्या है, 4P - 3 = 13 और P की वैल्यू क्या दी है 0, तो हम जहाँ P है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो पहले LHS लेंगे। LHS क्या है 4P - 3, P की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 4 × 0 - 3, तो इंटू करेंगे 4 का 0 से तो 0 आएगा, -3 इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो -3 आएगा। तो LHS क्या आया -3 और RHS क्या दिया हुआ है 13, तो LHS नॉट इक्वल है RHS के, यानी कि समीकरण P = 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर।